सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी में दायित्व बंटवारे की दूसरी सूची भी तैयार कर ली गई है। कभी भी जारी हो सकती है ये दूसरी सूची। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दूसरी सूची जो है दायित्व बंटवारे में कौन कौन दूसरी लिस्ट में शामिल होगा ये तय कर लिया गया है और कभी भी इस सूची को जारी किया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान इसमें सामने आया है। दिवाली से पहले कई कार्यकर्ताओं को तोहफा मिल सकता है दायित्वों का। दायित्वों के लिए 4 सूचियां लगभग तैयार हुई हैं। नई सूचियों पर सरकार और संगठन के बीच जल्द बैठक हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 10 नामों के साथ पहली सूची दायित्व बंटवारे के लिए जारी कर दी गई और अब दूसरी सूची भी ऐसा माना जा रहा है कि तैयार हो चुकी है और दिवाली से पहले कई कार्यकर्ताओं को दायित्वों का तोहफा दिया जा सकता है। महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका इस पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा दिवाली से पहले सभी को तोहफा दायित्वों का मिल सकता है और दायित्वों के लिए 4 सूचियां लगभग तैयार हुई हैं और नई सूचियां जो है उस पर सरकार और संगठन के बीच में जल्द बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रों में हम इस सूची किसी भी दिन जारी कर सकते हैं। तीसरी सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसके तत्काल बाद में। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दायित्व बंटवारों की सूची को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दूसरी सूची लगभग तैयार हो चुकी है और कभी भी वो जारी की जा सकती है। दिवाली से पहले ऐसा माना जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं को दायित्व का तोहफा दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, आखिर ये जो दूसरी सूची है दायित्व बंटवारों की, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है और कब तक ये जारी हो सकती है? बिल्कुल दिव्य दर्शनी बात देखिए, बात लगातार जो है भाजपा संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल रहे इसके लिए काम कर रही है, क्योंकि बीती 27 तारीख को पहली सूची जारी हुई थी जिसमें 10 जो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई थी। अब जो है दूसरी सूची जो है जारी होगी, जिसके संकेत जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए हैं कि बहुत जल्द ये सूची जारी हो सकती है। दिवाली से पहले जो है तमाम नेताओं को जो है तोहफा मिल सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से तमाम जो नेता है वो इंतजार कर रहे थे। हालांकि 4 सूचियों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो काम कर रहा है। लगभग तैयार हो चुकी हैं चारों सूचियां और ऐसे में एक के बाद एक सूची जो है वो सामने आने जा रही है। 27 तारीख को पहली सूची जारी हुई थी जिसमें 10 नेताओं को जो है जगह मिली थी। अब अगली सूची में भी 10 नेताओं को जो है शामिल किया गया है। इसमें अगर हम बात करें, जो पहली सूची थी दिव्यदर्शनी, उसमें कुमाऊं के 7 नेताओं को तरजीह दी गई थी, जबकि जो गढ़वाल मंडल है उसमें 3 नेताओं को जो है जगह मिली थी। इस बार कोशिश रहेगी भाजपा की कि जो संतुलन है तमाम नेताओं का कुमाऊं और गढ़वाल में, उसको बैठाया जा सके, क्योंकि कई बार देखा जाता है दायित्व बंटवारों को लेकर तमाम जो नेता है जिनका नाम उसमें शामिल होता है वो कहीं ना कहीं खुश होते हैं, लेकिन जो अन्य नेता होते हैं जिनको बहुत आस होती है, बहुत लंबे समय से जिनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनको जो है दायित्व मिलेंगे, उनको कहीं ना कहीं नाराजगी झेलनी पड़ती है। हालांकि बीती 30 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहीं ना कहीं संकेत दिए थे और वो संकेत इस तरह के थे कि आने वाले वक्त में जो है, चूंकि सूची जारी करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और एक के बाद एक सूची जारी होगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम बात करें दिव्य दर्शनी, 50 से 60 नेताओं को शामिल किए जाने की बात की जा रही थी इन चारों सूचियों में, लेकिन जिस तरह से पहली सूची फ्लैश हुई, 10 नेताओं को उसमें तरजीह दी गई, तो कहा जा सकता है कि दूसरी सूची में भी 10 नेताओं को तरजीह दी जाएगी। और नवरात्रों का जिस तरह से जिक्र किया था प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने के बाद तोहफा मिल सकता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द दूसरी सूची जारी होगी, उसके बाद तीसरी सूची जारी होगी, चौथी सूची का नंबर भी बहुत जल्द आएगा। तो कहीं ना कहीं दिवाली से पहले पहले तमाम जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो जो आस लगाए बैठे थे उनकी उम्मीद पर पूरी हो सकती है। दिव्यदर्शनी बिल्कुल अस्करी, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है 4 सूचियां जो है वो तैयार की गई हैं, जिस पर जल्द ही जो संगठन और सरकार के बीच में जो है बैठक होने वाली है। ये जो आगे 4 सूचियां बन रही हैं उसमें किस तरीके से, अभी आपने कहा कुमाऊं गढ़वाल में जो पदाधिकारी हैं उन पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, अन्य जो सूचियां हैं उनमें किस बात का ध्यान रखा जाएगा? सीनियोरिटी उसका सबसे ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया होगा या फिर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा?
देखिए दिव्यदर्शनी, जाहिर है अगर हम भाजपा की बात करें तो सबसे पहले भाजपा की कोशिश रहती है कि वो जो नेताओं का जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने पार्टी के लिए क्या कुछ किया है, जब जब पार्टी ने उनकी आजमाइश की, वो कितने खरे अपनी आजमाइश पर उतरे हैं, इन तमाम चीज़ों को पार्टी का संगठन देखता है। तो सबसे पहला जो विषय आता है वो परफॉर्मेंस का आता है। अगर कोई भी नेता बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है तो जाहिर है भाजपा का जो संगठन है उसको अपनी लिस्ट में जगह देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि 4 और अन्य 3 सूचियों पर जो है काम चल रहा है, तो ऐसे में परफॉर्मेंस किस तरह की है, और जाहिर है भाजपा का जो संगठन है वो नहीं चाहता है कि जो विशेष वर्ग है या जिस भी समाज से तमाम जो नेता आते हैं उनके समाज को नाराज ना किया जाए, इसकी पूरा ध्यान जो है भाजपा ने रखा हुआ है। और कहा जा सकता है कि तमाम समाजों को साथ में लेकर चलने का बीड़ा भी जो प्रदेश संगठन है उसने उठाया है। तमाम जो सामंजस्य है, तमाम विशेष वर्ग समाजों का, उनको साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। तो ऐसे में पूरा संतुलन बैठाने की कोशिश रहेगी प्रदेश का जो संगठन है भाजपा का, किस तरह से कुमाऊं में जो है संतुलन बैठाया जा सकता है और किस तरह से गढ़वाल में बैठाया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को जो है बारीकी से देखते हुए अगली तमाम जो सूचियां हैं वो जारी होंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैंने जिक्र किया है, 7 नेताओं को जो है दायित्व मिल चुके हैं कुमाऊं क्षेत्र के, इसके अलावा गढ़वाल के 3 नेताओं को मिले हैं। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि गढ़वाल के कुछ नेताओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी अगली सूची में, क्योंकि 7 नेताओं को ऑलरेडी शामिल किया गया है पहली सूची में। दिव्यदर्शनी। अच्छा अस्करी, यहाँ पर खाली अभी दायित्व बंटवारों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार की भी जो है वो कहीं ना कहीं आस लगी हुई है, क्योंकि 4 पद मंत्री पद जो है वो कैबिनेट में खाली हैं। ऐसे में जब दायित्वों का बंटवारा हो ही रहा है तो क्या ये भी जानकारी है कि कब तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब तक वो 4 खाली पद भरेंगे? देखिए दिव्यदर्शनी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार जो है चर्चाएं होती हैं, कई बार जो है इस तरह की बैठकों में भी जिक्र आता है। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान भी कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने संकेत दिए कि बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जाहिर है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसके अलावा निकाय चुनाव भी प्रदेश में होने हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ा जो तकनीकी पहलू है वो ये है कि जब जब चुनाव होते हैं, चुनाव के एन वक्त भाजपा का जो संगठन है वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की नाराजगी उनको झेलनी पड़ जाए। जाहिर है अगर चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता है और कुछ नेताओं को उसमें जगह मिलती है तो एक बड़ा जो दल है नेताओं का वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाता है। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए, पार्टी में किसी तरह की टूट फूट ना हो, आक्रोश ना हो, इन सब को कंट्रोल करने के लिए पार्टी चाहती है कि चुनाव के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार, उस तरह की तमाम जानकारियां जो है हमारे पास आती रहती है। इसके अलावा तमाम जो राजनीति के जानकार हैं उनका भी यही कहना है कि अभी फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार होना लगभग जो है असंभव माना जा रहा है। हालांकि लगातार जो प्रदेश के शीर्ष नेता हैं वो लगातार इस बात का संकेत जरूर देते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। लेकिन अगर आप इसके पूरे विश्लेषण में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भाजपा का जो संगठन है वो नहीं चाहता है कि पार्टी के नेताओं की किसी भी तरह से वो नाराजगी झेले। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।